नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि मुझे कहां से किस तरीके से रनिंग के लिए मोटिवेशन मिलता है, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको भी अच्छे लगेगा सुनकर के कि इस तरह भी हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब अपने परिवार, अपने जिम्मेदारियों से बंध जाते हैं और हमें अपने हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए समय ही नहीं मिलता है। हम इतने जिम्मेदारियों में खो जाते हैं कि अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते। किसी से भी अगर हम बात करते हैं, कहते हैं कि भाई अपने हेल्थ का ध्यान रखा करो, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करो, अपनी दिनचर्या सही रखो, आपका वेट बढ़ रहा है, आप सुबह एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट कम हो जाएगा। सबका एक ही जवाब होता है, अरे यार टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलने का जो सबसे बड़ी वजह होती है वो कहते हैं कि साहब हम पे तो जिम्मेदारियां ही इतनी हैं, घर के काम ही इतने सारे होते हैं, अपनी ड्यूटी इतनी होती है कि हम तो अपनी हेल्थ के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो मैं ये सुन के बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ कि आप जिस शरीर को 24 घंटे यूज कर रहे हैं, उस शरीर की मेंटेनेंस के लिए आपके पास टाइम नहीं है। हम गाड़ी घर में होती है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उसका भी मेंटेनेंस करते हैं, सर्विस करवाते हैं, मिस्त्री उसको चेक करता है, तब जाके वो हमें सर्विस प्रोवाइड करवा पाते हैं। लेकिन हम इस शरीर से पूरा काम लेते हैं और इसी शरीर के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और इस शरीर के माध्यम से ही हम अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को पूरा कर पा रहे हैं और उसी शरीर के लिए टाइम नहीं है। अब हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे हम अपने परिवार को दे रहे हैं, अपने बैड हैबिट्स से उनमें इन्वॉल्व हैं ताकि हमारा फैट बढ़ रहा है, उस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं 24 घंटे। लेकिन इस शरीर को मेंटेनेंस के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये सुन के बड़े आश्चर्य होता है। तो मेरा जवाब इसमें ये है कि अगर आप अस्वस्थ होंगे तो क्या ये जो जिम्मेदारी आप निभा पा रहे हैं वो निभा पाएंगे? अगर आप बीमार रहेंगे तो क्या जिस तरीके से आप अपने परिवारजनों की सेवा कर पा रहे हैं तो क्या करवा पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब आप नहीं कर पाएंगे और उस दिन जब आप बीमार हो जाओगे, तब आप इंतज़ार करोगे कि अब मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दूं। तो अब आप बताइए, बीमार आदमी पहले बीमारी का इलाज कराएगा या एक्सरसाइज शुरू करेगा? डॉक्टर सलाह देंगे कि आप पहले ये दवाइयाँ खाइए और अपनी बीमारी ठीक करिए। तो वो सिचुएशन जब आपके सामने आएगी तब आप सोचोगे कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, जब डॉक्टर सलाह देंगे। हम तब क्यों नहीं सोचते जब हम स्वस्थ होते हैं? जब हम स्वस्थ होते हैं तब हम क्यों नहीं सोचते ये चीज़ कि हम बीमार ही ना पड़ें, हमारी दिनचर्या ऐसी हो कि हमको बीमारियां ही हमारे शरीर में नहीं घुसें। और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए क्या करना है, आपको इन 24 घंटे में से केवल 40 मिनट से 1 घंटे का टाइम निकालना है। 40-45 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक का टाइम अगर आप निकाल पा रहे हैं तो इससे आपको बेनिफिट क्या हो रहा है? इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि हमारा जो पूरा शरीर है इसकी सर्विस हो रही है, इसको हम पूरी तरह फ्रेश कर रहे हैं, इसकी हमारी मसल्स को हम ताकत दे रहे हैं, हमारे जो पैदल चलने की जो है उसको स्टेमिना दे रहे हैं, लंग्स को ताकत दे रहे हैं, हाथों की मसल्सों को ताकत दे रहे हैं, पैरों की मसल्स को ताकत दे रहे हैं, और हमारा जो बीपी है, शुगर है, वो सब कंट्रोल में रहता है। अब जब आपका बीपी, शुगर सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, तो जिस परिवार के जिम्मेदारी आपको अभी पूरे दिन व्यस्त रखती हैं, आप वो काम और अच्छी तरीके से करेंगे। अगर आप स्वस्थ शरीर से 40 साल या 50 साल अपने परिवार की सेवा कर पा रहे हैं तो और इसको स्वस्थ रखेंगे तो 10 साल और कर पाएंगे। मतलब सीधा सा है कि जिन जिम्मेदारी जो आपकी जिम्मेदारियां आपको
ग्राउंड तक नहीं जाने दे रही, सुबह आपको ध्यान शरीर का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं उन जिम्मेदारियों की वजह से, अगर आप उसमें उस टाइम में से 40 मिनट निकाल करके अपने शरीर को देंगे तो उन्हीं जिम्मेदारियों को और 10 साल अच्छी तरीके से आप निभा पाएंगे, अपने परिवार को और 10 साल आप अच्छी तरीके से दे पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो अपने परिवार की अच्छी तरीके से देखभाल कर पाएंगे। तो आप कोई भी अगर ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, सबके पास 24 घंटे हैं, बस जिसके पास टाइम नहीं है उसने अपने आप को अव्यवस्थित कर रखा है। अगर आप अव्यवस्थित हैं तो आपके पास टाइम नहीं है, और अगर आप व्यवस्थित हैं, आपकी दिनचर्या, आपका हर एक घंटे का हिसाब आपके पास है, तो आपके पास टाइम ही टाइम है। आप जल्दी जागिए, जल्दी सोइए और अपने शरीर के लिए कम से कम 45 से 1 घंटे का टाइम निकालिए, और फिर आप महसूस करेंगे कि पूरे दिन भर कितनी आप तरोताज़ा रहते हैं और आपका पूरा दिन कितना अच्छा निकलता है। मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करिए जल्दी सोने के लिए, जल्दी जगने के लिए, और अपने शरीर को 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक एक्सरसाइज, वॉक, योगासन, इस तरीके के व्यायाम जो अपने शरीर को स्वस्थ रखें वो करने के लिए। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप अपने जीवन में एक अद्भुत आनंद का लाभ उठा पाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे और आप अपने परिवार की जिम्मेवारी जो हैं उनको भी अच्छी तरह निभा पाएंगे। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी सोइए, जल्दी जगिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए ताकि डॉक्टरों के पीछे नहीं भागना पड़े। इसलिए आप भागिए, मैदान में रियल में भागिए ताकि डॉक्टरों के पीछे ना भागना पड़े। नमस्कार।